मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रोशनदान और आज हम मौजूद हैं ज़िला अमरोहा की तारीख़ी अज़ादार बस्ती नौगामा सादात में। मुहर्रम से सफ़र तक जारी रहने वाली अज़ादारी की रिवायत में 28 सफ़र का दिन अपने अंदर एक ख़ास गम और अक़ीदत लिए हुए है। ये मौका है जब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत जागुदात और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में नौगामा सादात में एक मुनफरिद और तारीख़ी अज़ाई रिवायत अदा की जाती है। इदारा फ़रोग़ अज़ा नौगामा सादात की जानिब से मुनाक़िद होने वाली खम्सा मजालिस और शब बेदारी के बाद 28 सफ़र की सुबह ये दोनों ताबूत जनाब रसूल खुदा और इमाम हसन मुज्तबा की याद से मंसूब किए जाते हैं। ये सिर्फ दो ताबूत नहीं बल्कि एक ऐसी अज़ाई अलामत है जिनके साथ नौगामा सादात की नस्लों की अक़ीदत, याद और रिवायत वाबस्ता है। आज 27 सफ़र की शाम हम मौजूद हैं जहां इन दोनों ताबूतों को तैयार किया जा चुका है। कल 28 सफ़र यही ताबूत मातमी जुलूस की सूरत में नौगामा सादात की करबला की तरफ रवाना होंगे। इन ताबूतों के हमरा पहले नौगामा सादात की चारों मुकामी अंजुमनें और उनके पीछे बैरूनी इलाकों से आने वाली 5 अंजुमनें शरीक होंगी, यानी एक ताबूत, एक रिवायत और सैकड़ों अज़ादारों का एक मुश्तरका सफ़र। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इदारा फ़रोग़ अज़ा ने इस रिवायत को किस तरह नस्ल दर नस्ल ज़िंदा रखा है। इमाम बारगाह ज़मीरुन्निसा लंबरदानी के अदाखाने में मौजूद हैं और ये आज का जो एहतमाम, इस जुलूस का एहतमाम अंजुमन फ़रोग़ अज़ा नौगामा सादात के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद किया जा रहा है। हमारे साथ हैं यहाँ अंजुमन के मेंबरान हज़रात। हम गुफ्तगू करेंगे जनाब इजाज़ हैदर साहब से और हमारे साथ हैं इजाज़ हैदर उर्फ श्री भाई। इजाज़ भाई, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग इस ताबूत को, कब से आप लोगों ने इस ताबूत को बरामद करने का सिलसिला शुरू किया? लमसम इसको 42 से 50 साल के बीच में प्रोग्राम हो गया है और पहले हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, वो करते थे इसको। उनके बाद ऐसे ही हमारे हाथों में आया है, अब हम कर रहे हैं। सब बच्चे हैं कमेटी के जितने भी हैं, ये सब मिलजुल के प्रोग्राम होता है और लमसम जहाँ तक मुझे याद है 42 साल तो इसे कंफर्म हो चुके हैं। 42 साल के तकरीबन इस प्रोग्राम को होते हुए हो गया है। इसमें यह बताइए इजाज़ भाई कि कितनी अंजुमनें, जो बाहर से बैरूनी अंजुमनें भी इसमें आती हैं, तो कितनी अंजुमनें और कौन कौन सी अंजुमनें कहाँ से तशरीफ़ लाती हैं और शिरकत करती हैं? इस साल जो अंजुमनें हैं, अब कि हमने कम अंजुमनें रखी हैं, एक दो, क्योंकि मौसम को देखते हुए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से दूर की अंजुमनें हमने कम बुलाई हैं, मगर फिर भी बरेली की हैं, बुकलाने की अंजुमन है और जलीली सदात की है असगरिया अंजुमन, और मुजफ्फरनगर की है, ककरौली सदात की अंजुमन है, जानसठ की है, छौलस की अंजुमन है असगरिया। 6-7 अंजुमनें तकरीबन हैं इसके अंदर। और नौगामा सादात की 4 अंजुमनें। चारों जो मुकामी अंजुमनें हैं वो तो रहेंगी और तकरीबन 7 अंजुमनें जो बैरूनी हैं वो भी इस शब्बेदारी और इस मजलिस, इस ताबूत में शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ ये अंजुमन के तमाम मेंबरान, खुदा इनको सलामत रखे, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नौगामा सादात में 28 सफ़र की मुनासिबत से इदारा फ़रोग़ अज़ा के ज़ेर एहतमाम खम्सा मजालिस का सिलसिला जारी है। इन्हीं मजालिस से खिताब फरमाने के लिए इस साल इमाम बारगाह ज़मीरुन्निसा में हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसे आलिम दीन जिनके खिताब का इम्तियाज़ सिर्फ मौसर बयान नहीं बल्कि इस्लाही फ़िक्र, माशरती मसाइल पर बेबाक गुफ्तगू और हक़ बात को सराहत के साथ बयान करने का हौसला भी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अज़ादार हुसैन ज़ैदी साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज के दौर में मिंबर की ज़िम्मेदारी क्या है, इस्लाही खिताबत की ज़रूरत क्यों है और अज़ादारी इंसान की अमली ज़िंदगी और किरदार में किस तरह तब्दीली पैदा कर सकती है। आइए सुनते हैं मौलाना अज़ादार हुसैन ज़ैदी साहब से ये खुसूसी गुफ्तगू। अगर इस तारीख़ के हवाले से, 28 सफ़र के हवाले से आप मोमिनीन को कुछ बयान करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। 28 सफ़र शहादत इमाम हसन मुज्तबा और शहादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। हम इस तारीख़ की मुनासिबत से तमाम शियान अहदर करार, तमाम मुसलमानान जहान, तमाम कलमा पढ़ने वाले
तमाम रसूलुल्लाह को रसूल मानने वालों को ताज़ियत पेश करते हैं, इसलिए कि रसूल को रसूल शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं और तमाम इंसान मानते हैं। तो इसलिए हम उम्मत इस्लामिया को और तमाम शियों को, तमाम सुन्नियों को आज ताज़ियत पेश करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे इमाम हसन मुज्तबा की शहादत के मौके पर। ये आगा का एक बयान के हवाले से मारूफ है कि आप इस्लाही मजालिस को खिताब करते हैं, सोशल इशू पे बेधड़क और यानी बहुत जुर्रत के साथ में बयान फरमाते हैं। तो आगा आज के जो पस मंज़र में जो आज के सोशल इशू हैं और जो इस मुनासबत से आप हमें कुछ रोशनी डालिए। सबसे पहली बात है जो आपने इस्लाह की है वो ये है कि दुनिया का हर मज़हब इस्लाह चाहता है। किसी भी मज़हब की आप तारीख़ पढ़ के देख लीजिए, वो अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। खुद मजालिस का मकसद भी इस्लाह है। खुद मजालिस का नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद है करबला आने का, वो भी इस्लाही है। इसलिए कि हर मज़हब ये चाहता है कि मेरे मज़हब मानने वाला इस मज़हब का अच्छाइयाँ अंजाम दे और बुराइयों को छोड़ दे। और ये मजालिस अज़ा और ये मिंबर हमारे लिए बेहतरीन मौका है जवान को इल्म देने का, नॉलेज देने का, अच्छी बातें बताने का, बुराइयों से रोकने का। इसीलिए मजालिस के उन्वान में हर जगह लिखा जाता इस्लाही मजालिस। ये अलग मसला है कि ख़तीब इस्लाह ना करे, लेकिन हम जो टाइटल रखते हैं वो रखते हैं इस्लाही मजालिस, चूँकि इमाम हुसैन का मकसद भी करबला जाने का इस्लाही था। अगर मजालिस में इस्लाह नहीं करेंगे तो कौन सा प्लेटफार्म आपके पास है कि जहां आप इस्लाह कर सकते हैं। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आगा ने। आगा आखिरी सवाल आपसे, जो सामीन हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? ख़तीब हज़रात जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी वो पूरा कर रहे हैं। सामीन के हवाले से आप कुछ मैसेज देना चाहें अज़ादारान इमाम मज़लूम को और खुसूसन अहले नौगावा को, तो उसके हवाले से भी। सामीन की ज़िम्मेदारी सिर्फ मजलिस सुनना नहीं है, सामीन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने मिंबर पे किसे बिठाया है। इसलिए कि जब तक मैं मिंबर के नीचे हूँ तब तक मैं अज़ादार हुसैन हूँ, जब मैं मिंबर के ऊपर हूँ तो मैं अज़ादार हुसैन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मज़हब हूँ और पूरा मज़हब, दुनिया जो भी मैं कहूँगा उसी को मज़हब समझेगी। अगर मैं मिंबर से गलती करता हूँ तो लोग ये नहीं कहेंगे अज़ादार ने गलती की, ये कहेंगे इनका मज़हब ही गलत है। तो लिहाजा सामीन की ज़िम्मेदारी है कि वो जिस आलिम को बुलाएं पहले उसके बारे में रिसर्च करें, तहक़ीक़ करें कि वो कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी बात तो नहीं कहता जो अक्लमंद आदमी भी कबूल नहीं करता है। इसलिए कि इस्लाम जो है वो अमन व अमान का मज़हब है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, इस्लाह का मज़हब है और ये चाहता है कि आदमी अमन व अमान से रहे, सुकून से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, जुल्म से दूर रहे। तो इन्हें ऐसा आलिम मुअय्यन करना चाहिए। सामीन की ज़िम्मेदारी है कि जो इनकी नस्लों को इल्म दे के जाए, इनके बच्चों को कुछ समझा के जाए, इस्लाम की मारिफत पैदा कराए, नमाज रोज़ा दीन शरीयत के करीब करे। और नमाज रोज़े से ज़्यादा मेन है ऐसा बयान होना चाहिए उस आलिम का जिसको आप बुला रहे हैं कि जिससे मोहब्बतें पैदा हों, प्यार पैदा हो। हर मज़हब आपको मोहब्बत की नज़र से देखे, इसलिए कि इमाम हुसैन का दरवाज़ा भगाने के लिए नहीं है, हुर बनाने के लिए है, बुलाने के लिए है। हमारे बयानात ऐसे होने चाहिए जो हर मज़हब के लिए मुफीद हो और हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा करबला यानी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वाक़या, जितना इमाम हुसैन का मकसद था दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, आज तक दुनिया में कोई आदमी लड़ा नहीं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े हैं। तो लिहाजा हमें अपनी मजलिसों से इस्लाही पैगाम देना चाहिए,
नस्लों को नॉलेज की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए, इल्म की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए, इल्म की तरफ लाना चाहिए। इसलिए कि आज के ज़माने में वो कौम ज़लील हो जाती है जिसके पास नॉलेज नहीं होती, जिसके पास इल्म नहीं होता। और इल्म हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा मजलिस है। इसलिए कि अगर मेरी मजलिस में 2000 आदमी बैठे हैं तो इसका मतलब है मैं 2000 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे एक एक लफ्ज़ बहुत सोच के समझ के बोलना चाहिए, और वो बोलना चाहिए जो इनके हक़ में बेहतर हो, हर मज़हब के हक़ में बेहतर हो। अली का कलाम हर इंसान के लिए है। हमारे जो पहले इमाम हैं हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब 21 रमज़ानुल मुबारक को उनकी शहादत हुई तो उन्होंने अपने दोनों बेटे इमाम हसन और हुसैन को बुला के एक वसीयत किया है। वो वसीयतनामा हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, दुनिया में कोई किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कि इमाम ने उसमें मज़हब देख के वसीयत नहीं की है, इंसानियत देख के वसीयत की है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मेरे लाडले हसन व हुसैन कूना लिज़्ज़ालिम ख़समन वलिल मज़लूम औना, हर जालिम के दुश्मन बन के रहना है, हर मजलूम का मददगार बन के रहना है। अब हर मजलूम का मतलब क्या है? अगर मजलूम हिंदू हो, मजलूम सिख हो, मजलूम ईसाई हो, मजलूम सुन्नी हो, मजलूम यहूदी हो, मजलूम किसी भी मजहब का हो, इमाम अली ने फरमाया उस मजलूम का साथ दो। और जालिम किसी भी मजहब का हो, हद यह है कि जालिम अगर तुम्हारा बाप भी है तो उसका भी साथ आपको नहीं देना है। ये इस्लाम का सबसे बेहतरीन पैगाम है, और इसी पैगाम को आगे बढ़ाया है इमाम हुसैन ने। करबला हर जालिम के खिलाफ है और हर मजलूम की हिमायत में खड़ी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यही काफी है कि तू हिंदा का बेटा है, मेरी शराफत के लिए, मेरी इमामत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, मेरी आबरू के लिए यही काफी है कि मैं फातिमा यतीम हो रही है। आँख खोली, बेटी मेरी जिंदगी में न रोना। फातिमा तो क्यों रो रही है? बाबा कोई दरवाजे में पुकार रहा है, अंदर आना चाहता है, उसकी आवाज से मेरा दिल कांपता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रोशनदान, और आज हम मौजूद हैं ज़िला अमरोहा की तारीखी आज़ादार बस्ती नौगावा सादात में। मुहर्रम से सफ़र तक जारी रहने वाली आज़ादारी की रिवायत में 28 सफ़र का दिन अपने अंदर एक ख़ास गम और अक़ीदत लिए हुए है। ये मौका है जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेलत जागुदाज और हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में नौगावा सादात में एक मुनफरिद और तारीख़ी अज़ाई रिवायत अदा की जा रही है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज 28 सफ़र वो वक्फ़ा पहुँचा है जब मजलिस अदा के बाद ताबूत अपने रिवायती सफ़र के लिए बरामद हो चुके हैं। यहाँ से शुरू होने वाला ये सफ़र सिर्फ एक रास्ता तय करने का नाम नहीं है। हर कदम के साथ एक याद है, हर नोहे के साथ एक दर्द है, हर मातम के साथ एक अक़ीदत है, और हर ताबूत के साथ एक तारीख़ी निस्बत। सबसे आगे वो ताबूत हैं जो रसूल खुदा और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की याद की अलामत है। उनके पीछे नौगावा सादात की मकामी आज़ादारी की नुमाइंदा चारों मातमी अंजुमनें मौजूद हैं, और फिर बैरूनी इलाकों से आने वाली 5 अंजुमनें मौजूद हैं। यूं महसूस होता है जैसे नौगावा सादात की पूरी अज़ाई रिवायत एक काफिले की तरह सिमटाई है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हमारे सामने नौगावा सादात की अंजुमन आबदिया, ये वो नाम है जो हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है। वो इमाम जिन्होंने करबला के बाद गम हुसैन को सिर्फ आंसुओं में नहीं बल्कि जिक्र, इबादत और पैगाम करबला के जरिए जिंदा रखा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हमारे सामने है नौगावा सादात की अंजुमन सोगवार हुसैनी, वो नाम जो अपने अंदर गम हुसैन की तर्जुमानी करता है। रसूल खुदा
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आप देखिए नौगामा सादात की अंजुमन हैदरी, जिसका नाम हैदरी हो और निस्बत मौला अली अलैहिस्सलाम से हो, तो इस निस्बत के साथ शुजाअत, वफा, ईसार सुलह का अंदाज भी दोनों का यकसा रहा, सुलह का अंदाज भी दोनों का यकसा रहा, दोनों में दिल में मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये है नौगामा सादात की अंजुमन यादगार हुसैनी, एक ऐसी अंजुमन जिसके नाम में याद हुसैन को जिंदा रखने का अहद पोशीदा है। लाशे हसन को देख के ज़ैनब ने ये कहा, ये तो कफन सा फैसला क्यों सिर्फ हो गया, ये तो कफन सा फैसला क्यों सिर्फ हो गया। शे बोले क्या बताऊं मैं क्या क्या सितम हुए, शे बोले क्या बताऊं मैं क्या क्या सितम हुए, शे बोले क्या बताऊं मैं क्या क्या सितम हुए। सन गले की जो मुमकिन है खोल दे कोई, बात शिम सितम दर्द से बोल दे कोई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बरेली की सरजमीन से आने वाले ये अज़ादार आज अपने सीनों में गम अहले बैत और लबों पर नौहे आले मोहम्मद लिए ताबूत रसूल अकरम और ताबूत इमाम हसन मुश्तबा के हमरा करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलदस्ता अपने अंदर मुख्तलिफ फूलों को यकजा होने की खूबसूरती रखता है और आज ये गुलदस्ता भी मोहब्बत अहले बैत के मुख्तलिफ जज्बात को एक मातमी सब में समेटे हुए हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुछ अंजुमनें सिर्फ मातमी दस्ते का नाम नहीं होती बल्कि अपने नाम ही में एक पैगाम लेकर चलती हैं। इस वक्त हमारे साथ अंजुमन गुलदस्ता हैदरी है जो जरेली बरेली से सफर करके नौगामा सादात के इस तारीखी आज़ाई काफिले में शरीक हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं जरेली के अंजुमन के साहिब जनाब नकीब साहब। नकीब साहब, आप यहाँ नौगामा सादात तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो आप ये बताइएगा कि कितने लोग आपके साथ हैं और आप इस खिदमत को जो अंजुमन के साहिब बयान हैं ये कितने टाइम से आप अंजाम दे रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन जो आपने सवाल किया कि कितने लोग हैं, 60 से प्लस लोग हैं हमारे साथ, जो हैं 60-65 लोग हैं हम लोग। और मुझे बचपन से ही शौक़ है, मेरे माँ बाप ने जैसे और लोग नहा खाने करते थे तो उनको भी शौक़ था कि मेरा बच्चा भी नहा खान जाने वाला होगा। तो मेरे वालिद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मरहूम हो गए। और मैं बचपन से ही नहा खाने का शौक़ीन हूँ और नहा खाता हूँ बचपन से। तो ये सिलसिला दरअसल कुछ दर कुछ मुंतकिल हो रहा है, जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं मेरे नकीब भाई। नकीब भाई, ये और बताइए कि इसके अलावा आप कहाँ कहाँ जाते हैं? जरेली की आबादी के हवाले से बताइए कि कितनी एक आबादी है सादात की हमारे, तो आप इसके हवाले से जरेली हमारा गांव जो है वो पूरा सादात का ही गांव है। इसमें बस एक घर है जो कि गैर का है और बाकी पूरा गांव जो है हमारा माशाल्लाह सब सादात से है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ जनाब नकीब साहब साहिब बयात। शुजात साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं ये इस अंजुमन के। सेक्रेटरी साहब, ये बताइए कि आप आज़ादारी कहाँ कहाँ से करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आप मुसलसल सफ़र में है आपकी अंजुमन। तो ये बताइए कि कहाँ से कहाँ तक और आप यहाँ नौगामा तक आए। नौगामा के हवाले से बताइए, इस आज़ादारी से आप लोग यहाँ आए हैं, कितने साल से आ रहे हैं, पहली बार आए हैं या लगातार आ रहे हैं? बिस्मिल्लाह।
हम यहाँ पे कम से कम 5-6 साल से आ रहे हैं मुसलसल, और बाकी हिंदुस्तान में काफ़ी जगह जाते हैं हम लोग। जैसे अभी अपना मुजफ्फरपुर बिहार हो गया, उसके बाद वलीदपुर हो गया, ये यहाँ पर आए हैं नौगामा सादात। इंशाल्लाह शाम में जो है जोगी रामपुरा जाएंगे। आप ये बताइए कि नौगामा में आप तशरीफ़ लेकर आए हैं, इससे इस आज़ादारी को देखते हुए आप लोग इस यहाँ की खिदमत से आप मुतासिर हैं या नहीं है? कुछ तकलीफ तो नहीं आप लोगों को यहाँ पे? किसी भी माशाल्लाह यहाँ सवाल का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं है। यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। मौला सलामत रखे तमाम अज़ादारों को। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुछ निस्बतें ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। पंजतनी नाम आते ही निगाहों के सामने रसूल खुदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली, इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की वो मुक़द्दस निस्बत आती है जो करोड़ों अक़ीदतमंदों के साथ जुड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ अंजुमन पंजतनी बुकनाला सादात के अज़ादारान मौजूद हैं। बुकलाना सादात की सरजमीन में आने वाली अंजुमन आज नौगामा सादात के इस तारीखी मातमी काफिले में शरीक है और ताबूत रसूल अकरम और ताबूत इमाम हसन के हमरा करबला की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ हैं अंजुमन पंजतनी बुकलाना सादात के राजा बुकनाली साहब जो नवे खान हैं, साहिब बयाज अंजुमन के। राजा भाई, आप ये बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ पर पढ़ते हुए मुस्तकिल आप खिदमत में हैं, तो उसके हवाले से बताइए। मैं मुसलसल आज मुझे नौगामा सादात में चौथी रात है लगातार जो मैं है शहजादी की नौकरी कर रहा हूँ। मेरी इन 4 दिनों के अंदर एक रात बीकानपुर में निजामत थी, एक रात मेरे प्रोग्राम मुरादाबाद था और एक रात मेरे खुद वतन में था, और आज मैं चौथे दिन सरजमीन नौगामा सादात पर शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश करने आया हूँ। जज़ाकल्लाह। ये हमारे राजा बुकनालवी साहब जो मुसलसल आज़ादारी को की खिदमत कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। राजा भाई, ये बताइए कितने लोग आपके साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए? मेरे साथ यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 लोग मेरे साथ में हैं, क्योंकि मेरे वतन में भी एक शब्बेदारी थी, वहाँ पे कुछ लोग जो है इसलिए रुक चुके हैं क्योंकि हमारी जो है अंजुमन पंजतनी दो जगह तस्कीम हो चुकी है, 2 साहिब बयाज है उसमें, तो इसलिए कुछ लोग वहाँ पे नंबर लेना था, इसलिए वहाँ पे रुक गए हैं। हाँ, तो ये बुकनाला सादात में जो आज़ादारी है उसको भी अंजाम दे रही है ये अंजुमन, और ये यहाँ पर भी तशरीफ़ लेके आए हैं। राजा भाई, ये बताइए कि नौगामा के जो इंतजामात के हवाले से कुछ आप बताइए, कोई इंतजामात की या कोई कमी या कोई आप? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है देखभाल और मतलब खाने का, रहने का, रुकने का इंतज़ाम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा। मदरसे में जो है कोई परेशानी नहीं, कोई किसी बात की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं माशाल्लाह। ये थे हमारे साथ राजा बुकनालवी साहब। ना रहे राजा ज़माने में सताने वाले, जुल्म औलादे पैगंबर पे कराने वाले, ना रहे राजा ज़माने में सताने वाले, जुल्म औलादे पैगंबर पे कराने वाले, तो मिट गया नामो निशान तेरा ज़माने से यजीद, आज भी जिंदा हैं सर अपना कटाने वाले, आज भी जिंदा हैं सर अपना कटाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करबला 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 करबला। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, करबला के मैदान में एक नन्ही सी आवाज़ ने पूरी तारीख में ये बता दिया कि मज़लूमियत की कोई उम्र नहीं होती, कुर्बानी का कोई हजम नहीं होता। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में आज अज़ादारों के दिलों को झंझोड़ रही है। इसी निस्बत की याद ताज़ा करने के लिए हमारे सामने मौजूद है अंजुमन असगरिया छौलत सादात। हमारे साथ हैं अंजुमन असगरी छौलत सादात, हमारा जनाब सगीर रिजवी साहब हैं हमारे साथ। सगीर भाई, ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से अज़ादारी करते हुए नौगामा तशरीफ़ लाए? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अभी हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है नौगामा के अंदर जो अपना भी आया है, इसके बाद नदी सादात जाएगी अपनी अंजुमन यहाँ से। तो अभी नौगामा का फाइनल करने के बाद यहाँ से फिर घर जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पैदी के लिए रवाना होंगे। इंशाल्लाह वहाँ भी नाइट में प्रोग्राम शायद है, तो इसलिए वहाँ जाएंगे। तो मुसलसल सफ़र में हैं और अज़ादारी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सगीर भाई, ये बताइए कि आप नौगामा आए, नौगामा के जो इंतजामात हैं उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी, सबसे पहले हम नौगामा सादात की कमेटी है उसके लिए उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। अंजुमन असगरिया के लिए रुकने के लिए प्लस खाना वगैरह भी उन्होंने सही अच्छे टाइम पे दिया है,
और मतलब अच्छी फैसिलिटी है अंजुमन के लिए जैसा होनी चाहिए, और हमें कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ रहा है। शौलत सादात से जो तशरीफ लाए कबीर भाई और उनकी अंजुमन, खुदा इन्हें सलामत रखे। हमारे साथ थे कबीर रिजवी साहब। जी बहुत मौजूद नाज़रीन, करबला हमें दो लफ्जों में एक पूरी दुनिया समझाती है, सब्र और वफा। सब्र जो मसाइब के सामने झुकता नहीं, और वफा जो आखिरी सांस तक अपने अहद से पीछे नहीं हटती। इसीलिए इस मातमी काफिले में अंजुमन सब्र वफा की शिरकत अपने नाम से ही एक पैगाम रखती है। जानसठ से आने वाले ये अज़ादार आज रसूल खुदा और इमाम हसन के गम में नगौमा सादात के इस तारीखी सफ़र अज़ा का हिस्सा बने हैं। इनके कदम हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादारी सिर्फ गम का इजहार नहीं बल्कि वफा के अहद की तजदीद भी है। आइए हम इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं अंजुमन सब्र वफा के साहिब बयान जनाब अरशद ज़ैदी साहब, जो तशरीफ़ लेकर आए हैं नौगामा सादात में शब-ए-दारी में। अरशद भाई, ये बताइएगा कि आप लोग मुसलसल सफ़र में हैं जी। और इस करिए से उस करिए आज़ादारी इमाम हुसैन करते हुए नौगामा तशरीफ़ लेकर आए हैं। जी जी। तो आप ये बताइए कि अब यहाँ से पहले आप कहाँ से थे? इससे पहले जो देखिए, मैं इससे पहले जारचा भी पहुंचा था चहलू में इमाम हुसैन के लिए, और चरथावल में भी चहलू में इमाम हुसैन में मैंने शिरकत की। बतौर ये सिलसिला जारी है ये अज़ादारी का, और हमारी अंजुमन जो सब्र वफा जानसठ से ताल्लुक़ रखती है, हम इंडिया के कोने कोने में जाते हैं गम हुसैन मनाने के लिए। और आजकल जो चहलू में इमाम हुसैन चल रहा है उसमें हम शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन लगातार जो कंटिन्यू हमारी अंजुमन हासिल कर रही है। और यही हमारे लिए एक बाइस एहतराम है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की हम दुआ हैं सभी अज़ादार, और हम यही हमारे लिए शरफ़ है कि हम अज़ादार हैं और हम इमाम हुसैन की अज़ादारी को इसी तरीके से आगे भी करते रहें इंशाअल्लाह। अरशद भाई, ये बताइए कि आप नौगामा तशरीफ़ ले गए, इंतज़ामात के आप मुतमईन हैं? नवाजी करते हैं, मेज़बानी करते हैं, बट यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी माशाल्लाह नौगामा सादात के अंदर अज़ादारी होती है। अरशद भाई, कोई आप नवा या कोई अशार इमाम मजलूम के हवाले से? जी जी जी। जिनका वकार अर्श के ऊपर है करबला, जिनका वकार अर्श के ऊपर है करबला, जिनका वकार अर्श के ऊपर है करबला, इनका वकार अर्श के ऊपर है करबला, तादाद उनकी सिर्फ 72 है करबला, जिनका वकार अर्श के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, करबला की दास्तान में एक नाम ऐसा है जिसे याद करते ही दिल में मासूमियत, मज़लूमियत और कुर्बानी का एक पूरा आलम बेदार हो जाता है। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम, और आज हमारे सामने मौजूद है अंजुमन असगरिया ककरौली मुज़फ़्फ़रनगर। ये अंजुमन अपने नाम में ही हज़रत अली असगर की निस्बत लिए हुए है, और आज इसी निस्बत के साथ नौगामा सादात के इस अजीम अज़ाई इज्तिमा में शरीक है। आइए अंजुमन असगरिया ककरौली के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस काशिफ ककरौली साहब से इस रिवायत को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं काशिफ ककरौली साहब, जो मारूफ नवे खान हैं और अंजुमन असगरिया ककरौली के साहिब बयाज हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। काशिफ भाई, आपका जो ये नवे खानी की खिदमत है, तो इसको कितने अरसे से आप कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, नवे खानी करते हुए मुझे 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल इस खिदमत को हो गए हैं, और इसके अलावा अगली नस्ल में आप इसको मुंतकिल कर रहे हैं? इंशाअल्लाह मेरा बच्चा है नवे खानी माशाअल्लाह करता है। जी जी। इनके फर्जंद भी इस खिदमत में बराबर शरीक हैं और वो भी कर रहे हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? अब्बास की अता अब्बास हैं काशिफ भाई के फर्जंद, जो मुस्तकिल काशिफ भाई के साथ नवे खानी कर रहे हैं। अता अब्बास, आपका कोई भी नवे के 2 मिसरे पढ़ सकीना को ये आबिद ने कहा, बाबा ये 4 बरस वाली अमानत लीजिए, शिम्र के दुर्रों से मैं इसको बचा भी न सका, बाबा ये 4 बरस वाली
लाश आहिस्ता से बेटी की संभालो बाबा, गोद में लेके कलेजे से लगा लो बाबा, लाश आहिस्ता से बेटी की संभालो बाबा, गोद में लेके कलेजे से लगा लो बाबा, आपके प्यार को, आपके प्यार को तरसी है बहुत ये बाबा, बाबा ये 4 बरस वाली अमानत लीजिए। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। आपने सुना अता अब्बास को, जो मुस्तकिल नवेखानी कर रहे हैं अपने वालिद मोहतरम के साथ, और हम मुतमईन हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल हो रही है। खुदा सलामत रखे इस बच्चे को। काशिफ भाई, ये बताइएगा कि नौगांव के हवाले से जो इंतजामात हैं, तो उससे आप मुतमईन हैं? कोई शिकायत तो नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा नौगांव के इंतज़ाम से हम सब अंजुमन, पूरे अंजुमन मुतमईन है। और यहाँ जैसी आज़ादारी बहुत कम ही देखने को मिलती है। इतना जज्बा, इतना हौसला, माशाल्लाह बहुत अच्छा। दुआ करता हूँ यहाँ के आज़ादारों के लिए कि मौला इनको सलामत रखे। मौला सबको सलामत रखें। जो मेहमान हमारे आ रहे हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश कर रहे हैं, काशिफ भाई, मैं आपसे एक शेर या एक नौहा जो भी आप पेश करना चाहें बारगाह इमाम मज़लूम में, 2 मिसरे आप पेश कीजिए। ऐ मेरे लाल मैं दरबार नहीं जाऊंगी, सर को मैं शाम की दीवार से टकराऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार नहीं जाऊंगी, ऐ मेरे लाल जरा सोच मैं शहजादी हूँ, सर पे चादर नहीं, मेरे मैं नबी ज़ादी हूँ। शिद्दत दर्द से गैरत से मैं मर जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार नहीं जाऊंगी। ये थे काशिफ साहब हमारे साथ। काशिफ भाई, आपका नौगांव के शायरों के हवाले से मुसलसल आप कलाम पढ़ते रहे। मरहूम हकीम जवाद हुसैन साहब समर का जी आप कलाम पढ़ते थे, मुझे याद है वो आपके कलाम। और अब भी किसी के पढ़ रहे हैं हकीम जवाद हुसैन साहब समर साहब के जो आप पढ़ते हैं? अभी हाल में सहर साहब का कलाम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ थे काशिफ ककरौलवी साहब। खुदा सलामत रखे तमाम आज़ादारों को। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। आप देख रहे हैं द रोशनदान। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नौगांव सादात की तारीख़ी करबला, ये वो मकाम है जहाँ एक तवील सफ़र अपनी मंजिल तक पहुँच गया। यहाँ पहुँचकर यूँ महसूस होता है जैसे सिर्फ ताबूत अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बल्कि सदियों पर मुहित एक अक़ीदत, एक रिवायत और एक अहद ने भी अपना सफ़र मुकम्मल किया है। यहाँ पहुँचकर मातम शायद खामोश हो जाए, काफ़िले शायद रुक जाएं, मगर अज़ादारी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ये रिवायत आज की नस्ल से कल की नस्ल तक जाएगी। ये नौहा आज के सीने से अगले सीने तक पहुँचेगा और ये चिराग अज़ा इसी तरह रोशन रहेगा। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम नौगांव सादात की इस आज़ादार बस्ती को हमेशा मोहब्बत अहले बैत का मरकज़ बनाए। तमाम अंजुमनों, नौहा खान हजरात, मातमी आज़ादारान और उनके ओहदेदारान को सलामत रखे। जो आज़ादारान दूर दराज इलाक़ों से इस सफ़र में शरीक हुए, अल्लाह ताला उनकी हाज़री, उनके मातम और उनकी मोहब्बत को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हमें सिर्फ इमाम हुसैन का शोक मनाने वाला नहीं, हुसैन के पैगाम पर चलने वाला भी बना। सलाम हो उन ताबूतों पर, सलाम हो उन मातमी ख़दमों पर, सलाम हो उन नौहा आवाज़ों पर, और सलाम हो उन दिलों पर जिनमें आज भी मोहम्मद वाले मोहब्बत की मोहब्बत ज़िंदा है।